प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। आजकल मैंने देखा है कि बहुत कम व्यू आ रहे हैं आपके। आप रेगुलर देखते रहें और आपके पास जितने भी और नंबर्स हैं उन पे भी वीडियोस को शेयर करें ताकि हम जल्द ही अपने मुकाम को हासिल कर सकें और आपको रेगुलरली आपके मन चाहे टॉपिक्स प्रोवाइड होते रहेंगे। अभी तो अपने खैर 12th क्लास के चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं, उसके बाद आपको जो भी कोई भी डाउट होगा केमिस्ट्री के अंदर वो सारे डाउट आपके सोल्व कर दिए जाएंगे। तो हम 10 रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी इस चैप्टर के अंदर और आज की 11 नंबर रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आज की हेडिंग रहेगी 11 नंबर आपकी रिएक्शन है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो फ्रीडल और क्राफ्ट साइंटिस्ट ने रिएक्शन दी थी, इसके नाम पे ही इनका नाम पड़ा जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें आप लिखो व्हेन एल्किलाइड रिएक्ट्स विद व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद बेंजीन reacts with benzene in the presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3 और SnCl4 और SbCl5 when alkyl halide reacts with benzene in the presence of anhydrous AlCl3, या फिर आप काम ले सकते हो बच्चों FeCl3, या फिर आप बच्चों काम ले सकते हो SnCl4, या फिर आप काम ले सकते हो SbCl5 to obtain alkyl benzene and this reaction is known as Friedel-Crafts रिएक्शन। तो देखिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा कि आप कोई भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस करवाएंगे बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या फिर आप काम ले सकते हो FeCl3, या बच्चों आप काम ले सकते हो SnCl4, या फिर आप काम ले सकते हो SbCl5। इनकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बच्चों एल्किल बेंजीन। और ये जो आपकी रिएक्शंस होती है इस रिएक्शंस को बच्चों बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है जी। अब यहां पर अपन रिएक्शन जो होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन जो जनरली रिएक्शन शो करते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। मींस बेंजीन के साथ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी, इसलिए ये रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर अपन एग्जांपल लेके चले। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन बच्चों आपने करवाई सपोज CH3Cl के साथ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो यहाँ। ठीक है, अपने सपोज कोई एल्किल हैलाइड लिया RCl एल्किल क्लोराइड ले लिया सपोज, और सेम वही कंडीशन एनहाइड्रस
AlCl3 इससे हम रिएक्शंस करवाएंगे। तो यहां पे बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्किल बेंजीन और साथ में आपका मिल जाएगा HCl। ठीक है जी। अब इस रिएक्शंस के अंदर हम रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करेंगे और रिएक्शंस की मैकेनिज्म में यहाँ पे कार्ब कैटायन जनरेट होगा, यानी वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और उसके साथ ये बेंजीन रिएक्शंस करके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो इस रिएक्शंस की जब हम मैकेनिज्म की बात करें तो आप यहां लिखो रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन is electrophilic substitution reaction of benzene। यानी यहाँ ये कहा गया है कि आपकी जो फ्रीडल-क्राफ्ट जो रिएक्शंस होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है बेंजीन की। तो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो आपकी कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शंस में यदि हम बात करें तो कार्ब कैटायन जनरेट होगा और फर्दर रिएक्शंस है वो चलती जाएगी। तो आप क्या करें, इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म पे हम जाते हैं। तो देखिएगा, आप बेंजीन लेके चलते हो और बेंजीन के साथ आप रिएक्शंस करवाते हो बच्चों RCl की प्रेजेंस आपके पास बच्चों रहती है एनहाइड्रस AlCl3 और आपके पास ये प्रोडक्ट मिला था अभी एल्किल बेंजीन और प्लस में HCl। देखिएगा ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले क्या होगा कि RCl है, इससे रिएक्शंस करेगा AlCl यानी AlCl3 जो कि एक वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। यानी आपके पास चाहे वो AlCl3 हो, चाहे वो FeCl3 हो, चाहे वो SnCl4 हो, चाहे वो SbCl5 हो, बच्चों ये बिहेव करते हैं लेविस एसिड की तरह। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेविस एसिड कौन होते हैं? जिनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज क्या कहलाती है बच्चों? लेविस एसिड। तो यहाँ ये लेविस एसिड है, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये इस अपने अंदर इसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट जब करेगा तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा RCl AlCl Cl Al पे चार्ज नेगेटिव जनरेट हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मीन्स बच्चों आपके पास ये बन गया AlCl4 नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास बन गया ये कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पे ये जो बेंजीन है इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है अल्टरनेट, और पाई बॉन्ड जो बच्चों होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है। तो ये क्या करेगा, यहां से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड ट्रांसफर करें, मीन्स यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आगे पॉजिटिव अटैक कर जाएगा। मीन्स बच्चों आपके पास ये बन गया R और ये लो जी और ये, और यहाँ पर आपका चार्ज आ गया पॉजिटिव और आप जानते हो यहाँ एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ भी कौन है, एक हाइड्रोजन है। अब आप बच्चों अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो है sp3, और आपको पता है कि sp2 इसका परसेंट s करेक्टर ज्यादा है, इसका इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। मीन्स इधर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो वापस इसमें एरोमेटिसिटी आ गई, ये आपकी एरोमेटिसिटी आ गई वापस, और यहाँ ये एल्किल ग्रुप ऐड हो गया और यहाँ से बच्चों रिमूव हो गया था H+। अब ये जो H+ है इसके साथ जो आपके पास बना हुआ था AlCl Cl Cl और ये Cl नेगेटिव,
यहां से Cl अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के बच्चों इस H प्लस पे अटैक कर जाएगा, यानी ये वापस क्या बन जाएगा AlCl3, और ये जो है वो आपका बच्चों बन गया HCl। तो कुल मिला के इस टाइप से ये रिएक्शंस की मैकेनिज्म होती है और यहाँ इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब अपने इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो रिएक्शंस है उसमें कुछ एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो देखिएगा, रीअरेंजमेंट वगैरह कोई रिएक्शंस हो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो बच्चों आप रीअरेंजमेंट भी जरूर करवाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे पहले इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएं। देखो बच्चों, ये अपनी बेंजीन है। एक बार मैंने बेंजीन की रिएक्शंस बच्चों आपसे पूछी CH3Cl और प्रेजेंस वही आपकी एनहाइड्रस AlCl3। सेकंड ये आपकी बेंजीन सेम वही आपकी रिएक्शन CH3CH2Cl, प्रेजेंस बच्चों वही सेम आपकी एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट यही आपकी बेंजीन और ये आपका आ गया CH3Cl, प्रेजेंस आपकी वही है एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट आपकी यही बेंजीन और इसकी रिएक्शंस अपन ने करवाई CH3Cl और ये बच्चों आपका सेम वही एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिएगा इस रिएक्शंस में हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो इन रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिएगा इन रिएक्शंस को हम किस टाइप से करते हैं। पहली रिएक्शंस आपको दिए बेंजीन, रिएक्शन करवाइए CH3Cl से, तो आपको अच्छी तरह पता है ये जो आपकी रिएक्शंस होगी फर्स्ट, उस रिएक्शंस में आपकी बेंजीन की बेंजीन है और इसके किसी भी कार्बन एटम पे आप इस मेथिल ग्रुप को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने मेथिल ग्रुप को ऐड कर दिया और यहाँ जो H एक H लगे हुए हैं वो यहाँ से एक HCl के साथ क्या बना लेगा बच्चों, HCl बना लेगा, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शंस है उसमें आपको वही सेम कंडीशन, ये एथिल ग्रुप ऐड कर देंगे, वहां से H निकलेगा, Cl निकल जाएगा। तो सेकंड रिएक्शंस में बच्चों आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2 CH3 और वही आपका रिमूव हो जाएगा HCl। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शंस है वो है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो ये सेम इस पे ऐड हो जाएगा और ClH के साथ रिमूव हो जाएगा। मीन्स बच्चों आपके पास यहाँ प्रोडक्ट मिला CH3 वही आपका बच्चों रिमूव हो गया HCl। और ये जो आपकी लास्ट रिएक्शन है इसमें ट्रस-3 ब्यूटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस है, तो ये ट्रस-3 ब्यूटिल क्लोराइड जो ग्रुप है वो इस बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH3 और CH3 और बच्चों रिमूव हो जाएगा HCl। अब हम इनके बात करें, ये आपकी बेंजीन है, ये तो कोई सी भी हो, इनके नाम क्या है बच्चों, बेंजीन। ये आपका है मिथाइल क्लोराइड, दिस इथाइल क्लोराइड, दिस आइसोप्रोपिल क्लोराइड, दिस ट्रस-3 ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है जी। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिले हैं उनके नाम की यदि बात करूं तो जनरली बच्चों इसको बोलते हैं टोलुइन, आईपीसी नाम इसका होता है मेथिल बेंजीन। इधर ये आपका होता है बच्चों एथिल बेंजीन, इसका नाम बच्चों होता है, जनरली बोलते हैं इसे क्यूमीन, क्या बोलते हैं जी, क्यूमीन। और वैसे इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मेथिल एथिल बेंजीन। एक नाम ये भी हो सकता है इसका 1 एथिल
मेथिल बेंजीन, और लास्ट ये जो आपका है ये है टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन, या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 2 मेथिल प्रोपिल बेंजीन। तो यहां आपने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो जनरल रिएक्शंस हैं। यहां आपने सुपर 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, यहाँ 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, यहाँ 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई, यहाँ आपने 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड से रिएक्शंस करवाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपको कोई इस टाइप की रिएक्शंस करने के लिए बोल दे, इसी के अंदर एक एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको अच्छा सा, तो आप बच्चों उसमें रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल हो तो आप रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट यदि स्टेबल बन रहा हो तो आप उस प्रोडक्ट को ही बनाएं। तो देखिएगा अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज आपके पास ये तो अपनी बेंजीन ही है, ठीक है, और अपन रिएक्शंस करवा दें। सपोज CH3 CH CH3 CH2 Cl इसके साथ करवा दें। सपोज ये तो कौन है आपकी बेंजीन, और इसको आप क्या बोलोगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड, या फिर IPC में बात करूं तो 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या बोलूंगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये रिएक्शंस यदि आप करवा दें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको तो ये लग रहा होगा कि ये जो आपका ग्रुप है इसका बेंजीन पे एडिशन करवा दें, Cl को H के साथ निकाल दें। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि यहां जो रिएक्शंस में प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा। क्या लग रहा है CH2 CH CH3 और CH3। लेकिन बच्चों ये जो प्रोडक्ट्स होता है ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है। तो आप यहां इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखिएगा, उस मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा कि बात तो सही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये दिया है CH3 CH CH3 CH2 Cl यानी आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शंस आप सबसे पहले किससे करवाते हो, लेविस एसिड AlCl3 से। तो ये यहां से क्या करेगा, इस क्लोरीन एटम को ले लेगा, मीन्स ये बन जाएगा AlCl Cl Cl और ये Cl और यहाँ चार्ज आ गया नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव बन गया, और यहाँ पे ये बन गया CH3 CH2 पे पॉजिटिव। तो बच्चों एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां जो कार्ब केटाइन जनरेट हुआ है बच्चों वो हुआ है 1 डिग्री कार्ब केटाइन। कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको मैंने बताया था रीअरेंजमेंट से यदि इससे ज्यादा 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यदि पॉसिबल हो तो आप उस 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को बनाएंगे और उससे आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिएगा यहां मैं एक काम और कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं कि यहां से हाइड्रोजन की शिफ्ट मैं यहां करवा दूं। कुल मिला के बच्चों मैं यहां करवा दूं हाइड्राइड शिफ्ट, यानी हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए यहां। तो बच्चों देखो यहां आपके पास ये बनेगा, क्या बनेगा CH3C और ये CH3 और ये लो जी CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इस पर अब किसकी रिएक्शंस होगी, बेंजीन की होगी। इसका मतलब बेंजीन जो होगा वो ये ग्रुप इसके ऊपर ऐड होगा। मींस यहां प्रोडक्ट जो बनेगा फाइनली वो ये बनेगा CH3 और CH3 यानी टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन TBU टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। तो आप ये देखेंगे यदि कहीं भी रीअरेंजमेंट की संभावना पॉसिबल हो तो आप रीअरेंजमेंट करवा के देखेंगे कि ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आप करेंगे। तो आप जानते हैं कि इन एन एरोमेटिक सिस्टम कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोनियम आयन ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एरेनियम आयन।
कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है आपके पास, सपोज ये कोई एरोमेटिक सिस्टम है, इस एरोमेटिक सिस्टम में सपोज यहां जैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव, कहीं कोई ग्रुप जुड़ गया, आर जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको बच्चों बोलते हैं एरेनियम आयन। क्या बोलते हैं? एरेनियम आयन। इनको भी आप याद रखेंगे, ये आपका होता है एरेनियम आयन। और ये जो आपकी रिएक्शंस होती है बच्चों, ये होती है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इस रिएक्शंस के अंदर जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो वहां तो रीअरेंजमेंट करवा के प्रोडक्ट बनाए, और जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो वहां आप बच्चों डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो ये आपकी बच्चों 11 नंबर रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहली आपकी रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें 11 टाइप की 11 प्रकार की रिएक्शंस हैं, वो बच्चों आज कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके।